तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई एक्सप्लेनेशन जो कि एक सीरीज है और यह सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम है ताली। इस सीरीज में किन्नर, ट्रांसजेंडर, इनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में दिखाया गया, कहाँ से ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं। तो आइए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बच्चों से पूछ रहा था कि आप सब बड़े होकर क्या बनोगे। कोई बच्चा डॉक्टर कहता है, कोई वकील कहता है, कोई पुलिस कहता है। उन सब में एक गनिया नाम का बच्चा भी था। टीचर उससे पूछते कि बेटा तुम क्या बनोगे। इस पर गनिया कहता है कि मैम मैं बड़ा होकर एक अच्छी माँ बनना चाहता हूँ। इस पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर भी कहती है बेटा लड़के कभी माँ नहीं बनते और ना ही कभी बच्चे पैदा कर सकते। यह सब कहते हुए गनिया को क्लास से बाहर कर देती है। गनिया अपनी फैमिली में अपनी माँ और अपनी बड़ी दीदी से बहुत ही क्लोज था। गनिया अभी सभी फीलिंग्स अपनी माँ के साथ शेयर किया करता था, लेकिन उसकी माँ डरती थी, वह समाज के खिलाफ होकर नहीं चलना चाहती थी। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिसमें हम गनिया को दिखाया जाता है जो कि अब गोरी बन गई थी और अपने बच्चों के लिए सामान खरीद रही थी। यहाँ पर गोरी के बहुत सारे बच्चे, इन सबको गोरी ने रेस्क्यू किया है जो उसको माँ बुलाते हैं। फिर मुन्ना गौरी से कहता है कि माँ कल बहुत बड़ा दिन है, आप कुछ खाकर सो जाइए। इस पर गौरी कहती है आज मेरा उपवास है, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, या तो हमें समाज अपनाएगा या फिर हमें किसी गटर में फेंक देगा। सुबह होते ही गौरी भी कोर्ट के लिए जा रही थी जिसमें उसके साथ पमेला भी थी। पमेला जो कि उसकी स्टोरी को कवर कर रही है। गौरी से खुलने मिलने के बाद पमेला भी अच्छे से उसकी भाषा समझने लगी। वह गौरी से पूछती है कि क्या बचपन में कभी तुम्हारे माँ पापा ने तुमको सपोर्ट किया था। इस पर गौरी बताती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर गनिया लड़कियों के कपड़े पहनकर एक पूजा पंडाल में डांस कर रहा होता है। उसके पापा उसको देख लेते हैं और अपने साथ घर लेकर जाते हैं। उसको गनिया का यह रूप पसंद नहीं है। वह गनिया को सिर्फ एक लड़का समझते हैं और वह इन बदलावों को नहीं समझते। वह घर ले जाकर गनिया से बोलते हैं मैंने कभी तुम्हें मारा पीटा है और कभी बोला है कि पढ़ाई अच्छे से करो, पर बेटा तुम कभी ऐसे मत बनो कि लोग तुम्हें देखकर हंसे। आज तुम मुझे प्रॉमिस करो इसके बाद कभी भी डांस नहीं करोगे। और यह जो तूफान उठा था मेरे स्कूल से घर लौटने के बाद और ही ज्यादा बढ़ गया था। मेरी आई हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी और जो मुझे सबसे ज्यादा समझती थी वह अब नहीं रही। प्रेजेंट डे में गौरी अब कोर्ट पहुंच चुकी है और मीडिया उसका इंटरव्यू ले रही है। वह भारत माता की मूर्ति के पास खड़ी थी, तभी उसके पास दो फर्जी लॉयर आकर उसके ऊपर साइन फेंक कर चले जाते हैं। इससे गौरी शर्मसार होकर रोने लगते हैं। फिर गौरी और पमेला पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस उनसे कहते हैं अरे वे तो फर्जी लॉयर थे, अब वे सही मारकर भाग गए ना, अब क्या हम भी उनके पीछे पीछे भागे। आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट लिखा दें। और पुलिस स्टेशन पर भी उनको सब अवॉइड कर देते हैं। फिर पमेला पूछती है कि माँ के जाने के बाद क्या हुआ। गौरी कहती है कि होना क्या था, दीदी की शादी हो गई और बाबा जुड़ गए मुझे लड़का बनाने में। जगह जगह जाते थे डॉक्टर्स के पास, नई नई दवाइयाँ हर रोज। उन मेडिसिन से मुझे बहुत तकलीफ होती थी, रात रात भर मैं सोता नहीं था और वह दर्द मैं बयां नहीं कर सकती। मेरे बाबा मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं थे और फिर उन दर्द को बचने के लिए मैंने पिल्स को छुपाना शुरू कर दिया। एक दिन मूवी देखते हुए थिएटर में मैंने दो ट्रांसजेंडर को देखा, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मैं उनको देखा तो देखती ही रह गई। फिर मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने मुझे देखा और मेरे साथ बहुत प्यार से बात की। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने उसको बताया कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ। उसने कहा कि हमारी जिंदगी इतना आसान नहीं है, इतना हो सकता है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, हमारी जिंदगी जियो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हमारे साथ रहो, नहीं तो फिर से अपने घर वापस चले जाना। गौरी को जैसे इसी का इंतजार था और उसने हाँ कर दी और वह उन्हीं के साथ घुल मिल गई। पापा भी खुश थे। उन्होंने दीदी को कॉल करके बताया कि अब उसके फेस पर बाल आ गए हैं, पिल्स अपना काम कर रही है। फिर एक दिन गौरी उसी ट्रांसजेंडर के साथ मार्केट गई थी। जो वह दुकानदार से पैसे मांगती है तो वह दुकानदार उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है। वह एक ऑटो वाले से पैसे मांगती है, 2-3 बार मांगने से वह ऑटो वाला गुस्से से उसकी पिटाई करता है। यह सब गौरी भी देख रही होती है। फिर वह गौरी को अपने पास बिठाकर कहती है कि बेटा मैं यही सब तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ मार्केट लेकर आया था। तुमने देखा ये समाज हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, हमें कोई भी गंदे से छू सकता है और कोई भी मार पिटाई कर सकता है। उससे भी बदतर जिंदगी है हमारी, अब बताओ तुम्हें हमारे साथ रहना है। दूसरी ओर गौरी के पापा को उसकी फेंकी हुई मेडिसिन मिल जाती है और अब गौरी के बैग चेक करने से उसके बैग से सारा लड़कियों वाला सामान मिलता है। अब वह ये सब देखकर बहुत ही दुखी हो गए थे। शाम को गौरी भी घर वापस आ जाती है। वह टेबल पर रखा हुआ सामान देख तब उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं अब ऐसे नहीं रह सकता, मैंने तुझे हर तरह से सुधारने की कोशिश की। मैं हर सुबह इस उम्मीद से उठता था कि तू बदल जाएगा, लेकिन तू ऐसा का ऐसा ही रहा। हम दोनों में से कोई भी इस घर में रहा तो एक का मरना तो तय है, इसलिए मैं ही मर जाता हूँ। और यह कहकर वह रसोई की तरफ जाते हैं। गौरी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह पापा की भलाई के लिए उनके पर्स से कुछ पैसे ले लेती है और बर्थडे में मिली रेडियो और एक पॉलिथीन बैग लेकर वहां से चली जाती है। गौरी के पापा यह सब देख रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और उसके जाने के बाद दरवाजा पकड़कर बहुत जोर से रोते हैं। अब गौरी मुंबई पहुंचकर सबसे हेल्प मांगती है और एक किन्नर कम्युनिटी उसकी मदद भी करते हैं। उसको फ्रॉक पहनाकर रास्ते में भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया। उस छोटी बच्ची के साथ यह सब हो रहा था, वह देखकर डर गया था। फिर वह वापस अपने घर आता है तो उसकी दीदी उससे कहती कि गनिया अगर तू यहाँ पर रुका तो हम पापा को खो देंगे, तुझे यहाँ से जाना होगा और मैं तुम्हारी हेल्प हमेशा करती रहूंगी, तुम यह घर छोड़ दो। और वह मेरा लास्ट दिन था उस घर में।
बस यहीं तक था। और अब जब भी पापा से बात करने का मन होता है तो मैं LIC एजेंट बनकर उनसे बात कर लेती हूँ और ऐसे उनकी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून मिल जाता है। फिर वह बताती है कि जब मैं इधर उधर भटक रही थी मुझे एक NGO के अंदर नवीन ने जुड़ने का मौका दिया था और वे दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर नवीन भी आ जाता। वह कहता है कि आज तो तुम्हारी हियरिंग है और तुम यहाँ पर हो। लंबी कहानी है। फिर वह पमेला से बोलती है बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। एक बार एक सेठ के घर में काम मांगने गया तो पहले तो बेटी बेटी बोला और फिर वह रात को मेरे ही साथ सोना चाहता था। फिर जैसे तैसे मैं वहाँ से भाग गई। फिर एक रेस्टोरेंट में काम मिला लेकिन उनको भी मेल ही वर्कर चाहिए था। फिर मैंने मूछें लगाई और मैं बन गया मेल वर्कर। बहुत ही आड़े टेढ़े काम किए हैं मैंने। रेड एरिया में जाकर उनको पैम्पलेट बांटना, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ा करती थी। उधर जाकर मैं नरगिस से मिली जो कि एक ट्रांसजेंडर थी। वह मुझे धंधे के टाइम पर आने के लिए मना करती थी कि ये पर्चे वर्चे लेकर यहाँ मत आया कर। फिर मैंने उन लोगों के साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया। आखिरकार वो लोग मान ही गए। राही फाउंडेशन के कॉन्फिडेंस में आने के लिए उस कॉन्फिडेंस का एक ही उद्देश्य था कि लोगों में भेदभाव को खत्म किया जाए, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, हमारी सोसाइटी का एक पार्ट होता है। इसीलिए हमने वहाँ बहुत सारे सोशल वर्कर्स और ह्यूमन राइट्स वालों को भी बुलाया था। और यहाँ पर नवीन सबको बधाई देता है यहाँ पर आने के लिए। फिर हम नरगिस और एक औरत को और बुलाते हैं दोनों को एक साथ स्टेज शेयर करने के लिए। वह औरत कहती है कि मैं इसके साथ स्टेज शेयर नहीं करूँगी क्योंकि उसने बाहर मेरे कपड़ों पर ही थूक दिया था। तो नरगिस बोलती है आज तक तो तुमने हमारे ऊपर थूका ही नहीं है और तुम लोगों की वजह से हमें ये सब काम करना पड़ता है। अगर तुझको इतनी जलन है खुद के पति की मेरे साथ शादी करा दे, अभी तेरे जैसी एक अच्छी औरत बन जाऊंगी। उन लोगों को रोकने के लिए जब गौरी जाती है तो नरगिस उसको पकड़कर बोलती है कि मेरी खोली के आसपास भी मत दिखना। वह गौरी को पकड़कर कहती है कि अगर तुझे हमारे जैसा बनना है तो अंदर से नहीं बाहर से भी बनकर दिखा। फिर नवीन गौरी को समझाता है कि तुम्हें तुम्हारे मन और बॉडी को एक करना होगा, तभी यह कम्युनिटी तुम्हारी बात समझेगी। और यह गौरी का सबसे अहम फैसला था अपने जेंडर को चेंज करना। हॉस्पिटल में उससे फॉर्म फिल करते हुए कहा जाता है कि अगर कुछ भी होता है इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगी। तो वह अपनी दीदी को कॉल करती है। कॉल उसके जीजू उठा लेते हैं। वह अननोन बनकर अपने पापा से बात करती है थोड़ी हिम्मत लेने के लिए। फिर गौरी का ऑपरेशन हो जाता है और वह अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं। ये खबर उसके पापा तक भी पहुंच जाती है। और इधर गौरी अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर रही थी ट्रांसजेंडर के लिए और उधर उसके पापा उसका श्राद्ध कर रहे थे। यह मोमेंट बहुत ही हार्ट टचिंग। अब गौरी अपने मन और तन से पूरी तरह ट्रांसजेंडर बन गई थी। फिर एक रात गौरी और उसकी कम्युनिटी के लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ पर एक किन्नर को उसके हाथ पाथ बांधकर बहुत ही मारा गया था उसको छुड़ाने के लिए। फिर मैं उसका हाल चाल पूछ रहे तो तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता और कहता तुम सब यहाँ से चले जाओ, इसने धंधा खोला हुआ और आज ही रेड मारकर इसको पकड़ा है और इस पर इतने केस बनाऊंगा ना कि जिंदगी भर जेल में ही सड़ेगी। इस पर गौरी उसके हाथ जोड़ने लगते, कहती है कि सर इसको छोड़ दीजिए, ये बेचारी कितना ही कमा लेती है। देखिए आपने उसको कितना मारा भी है, पर गौरी कितनी मिन्नतें करने के बाद भी इंस्पेक्टर उसको नहीं छोड़ता है। वह गुस्से से कहता है कि तुझे भी अंदर कर दूंगा। इस पर गौरी कहती है तू हाथ लगा कर तो देख एक बार। एक कांस्टेबल से लेकर के ऊपर तेरे बाप तक की पहुंच है और जो मंत्री है ना उसके साथ भी हमारा पहुंच है। और तू जैसे से चाहता तो हमारे कोर्ट वालों के साथ उसका रिश्ता अच्छा है। कल ही तेरा ट्रांसफर लेटर तेरे हाथ में होगा, पोस्टिंग ऐसी जगह होगी कि फैमिली भी देखना नसीब नहीं होगा। यह सब सुनकर वह डर जाता है और उसको छोड़ देता है। फिर गौरी उस किन्नर को अपने साथ लेकर आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह बोलती है कि गुरु से झगड़ा हुआ और उसने हमें वहां से निकाल दिया। मैं 2 दिन से भूखी थी और इसलिए ट्रक ड्राइवर ने मुझे 50 रुपये दिया जिसके लिए मुझे उसके साथ सोना पड़ा। फिर तभी वहाँ पर पुलिस ने रेड मार दी और इसलिए मैं यहाँ पर फंस गई। माँ अगर तुम नहीं होती तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होता। गौरी कहती है तुमने मुझे माँ बोला है तो अब तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर रात में नरगिस गौरी से बोलती है कि मुझे रात को सोते समय पान और बिस्तर दोनों चाहिए और तुमने अपने दोस्त को नीचे बिठाया हुआ है। इस पर गौरी कहती है जब मैं अपना बड़ा विला खरीद लूंगी तो तुम्हारा एक बड़ा सा बेड और बड़ा सा कमरा अलग होगा। फिर वहाँ आकर मुन्ना बोलता है कि माँ बाजू की खोली में एक औरत मर गई है और उसकी बेटी की बोली एक आदमी लगा रहा है। फिर गौरी अपने लोगों को लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है कि तेरे से ज्यादा इसकी माँ ने मेरे से कर्ज लिया था और इसकी बेटी पर हक पहले मेरा है। की को टच करने की सोचना भी मत। बाहर मेरे बहुत आदमी खड़े हैं जो तुम्हारा ऐसा हल करेंगे कि तुम धंधा करना तो दूर शकल तक नहीं पहचानोगे। पुलिस को कॉल करना है तो ये रहा शिंदे सर का नंबर, कर लो कॉल। इससे वे सब डर जाते हैं। वह बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं। वह बच्ची भी गौरी को माँ कहकर पुकारने लगती है। दोनों का जैसे माँ बेटी का रिश्ता हो गया था। इसके चलते गौरी को एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर का जॉब भी मिला था। प्रिंसिपल मैडम उससे कहते कि तुम्हारे जैसे आज तक ट्रांसजेंडर मैंने नहीं देखा जो अच्छे से बात करती है, सबको समझती है। इस पर गौरी कहती है कि मैम आप सच्ची सच्ची बताइए कि इससे पहले कितने ट्रांसजेंडर इस स्कूल में जॉब ढूंढने के लिए आए हैं। और प्रिंसिपल मैडम के पास अब कोई आंसर नहीं था। अब गौरी बच्चों को पढ़ाने लगी। कुछ न्यूज रिपोर्टर आर्टिकल में भी गौरी के बारे में लिखने लगे। फिर बाहर से गौरी को लेटर आता है जो कि अपने स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर स्पीकर के रूप में गौरी को बुलाना चाहते थे। फिर गौरी भी जाती है और अपना ओपिनियन थर्ड जेंडर के बारे में रखती है और वापस आ जाते हैं। जब गौरी वापस आई थी तो पूरी की पूरी कम्युनिटी उसका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। उसी भीड़ में एक किन्नर बोल रहा था कि मुझे गौरी माँ से मिलना है, मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ और मुझे उन्हीं के साथ रहना है, मैं उनकी
हर बात मानूंगा। अब गौरी ने भी उसको अपना लिया था। अब गौरी जगह जगह जाती, सभी को अवेयर करती और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए उनको पार्ट टाइम एजुकेशन भी दे रही थी, उनको पढ़ा रही थी। उनको समझाते कि आप लोगों की पढ़ाई करने के बाद आप कोई भी जॉब कर सकते हो, ऑपरेटर, डेटा एंट्री, यहाँ तक कि आप इंटरनेट पर भी बहुत सारी जॉब कर सकते हो जिसमें आपको अपना फेस तक नहीं दिखाना पड़ेगा। फिर वही स्ट्रेंज किन्नर अम्मा से बोलते कि अम्मा आप आराम करो, मैं आपका फेवरेट पान लेकर आती हूँ। फिर नरगिस वह पान ले लेती है कि मैं खा लूं और उसको पकड़कर बोलने लगती है कि पान में क्या कम मिलाया और उसको मारने लगती है। फिर वह स्ट्रेंज बोलती है कि मेरे गुरु ने पान में जहर मिलाने के लिए बोला था। नरगिस गौरी से कहती है कि और भी बहुत सारी कम्युनिटी है इनके जैसे जो नहीं चाहते कि वह बाहर निकले, वो उनको यही गटर पसंद है, वो कोई भी जॉब नहीं करना चाहते और इसी तरह गंदे से जीना चाहते हैं। नरगिस गौरी से कहती है कि गौरी तुम अच्छे से रहा करो, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तमिलनाडु जा रही हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड मुझे लेकर जाएगा यहाँ से, हम दोनों अब शादी कर रहे हैं और मैं अब 2 दिन तक हूँ यहाँ और फिर उसके बाद तमिल चले जाऊंगे। फिर वह सचिन जिससे वह शादी करने वाली थी गौरी से मिलाती है। फिर वह सचिन से बोलती है कि नरगिस की 2 बातें हमेशा याद रखना, एक तो उसको नीचे मत सुलाना और टाइम से उसको पान देना। और इससे नरगिस बहुत खुश होते। फिर अगले दिन एक मछली वाला गौरी के पास आकर बोलता है कि अम्मा ये बेटी मुझे बाहर मिली और मैं इसको आपके पास ले आया। गौरी बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया भैया। अब गौरी इसको भी पालने लगती है। अब धीरे धीरे करके एक एक बच्चा वह रेस्क्यू करने लगती है सखी फाउंडेशन के मेंबर के थ्रू। और फिर वह सोचती है कि कितने बच्चे ऐसे मैं अपने पास रखूंगी, उनको क्या खिलाऊं, पालने के लिए भी तो पैसे चाहिए। फिर वह कोर्ट पहुंचते हैं वकील से बात करने के लिए। वकील बोलता है कि आपको देश में कोई सुविधा नहीं मिल सकती, देश में आपको नागरिक नहीं माना जाता है, ना आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ तक कि आपका वोटर कार्ड भी नहीं बना है, आप लोग देश के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तब गौरी बोलती है यदि हम लोग को एग्जिस्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो वकील बोलता है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी थर्ड जेंडर की तो कोई भी इस बात को टाल नहीं सकता, आप लोगों को जॉब भी मिलेगी और सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं भी मिलेगी। फिर क्या लोअर कोर्ट में अर्जी देते हैं और बोलते हैं कि जज साहब यह अच्छा मौका है इन लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए, इन लोगों को भी अधिकार है भारत की नागरिकता पाने का, ये भी भारत के ही लोग हैं, अगर आज हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे ये लोग तो भारत की दुनिया में जाएंगे ही। आपसे मेरी यह दरख्वास्त है कि इसको पारित किया जाए या पास किया जाए। इधर गौरी को कॉल आता है कि नरसिंह ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया था। यह सुनकर गौरी बहुत दुखी होती है। वह नरगिस को लेने के लिए हॉस्पिटल जाती है जिसकी बॉडी नीचे जमीन पर टॉयलेट के पास कचरे के डब्बे के पास रखी हुई थी। फिर गौरी को नरगिस की वही बातें याद आ रही थी कि मुझे नीचे सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कंपाउंडर कहते हैं कि इसको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता था, फिर भी हमने इसको हाथ लगाया, अगर आप कुछ बख्शीश देना चाहो तो दे सकते हो। फिर गौरी बोलती है बख्शीश तो मैं तुम लोगों को जरूर दूंगी, पहले ये बताओ कि इस बॉडी को नीचे किसने रखा। फिर उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आकर कहता है कि तुम लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है और यह हॉस्पिटल है, यहाँ पर चिल्लाना बिल्कुल मना है और यह बॉडी लो और इसको उठाकर यहाँ से चलते हुए नो। इस पर गौरी कहती है कि अब तो यह बॉडी बिल्कुल भी नहीं उठेगी, तुम अपने डीन को फोन करो और उनसे कहो कि वह माफी मांगे। तुम अपने डीन को फोन कर कुछ भी कर और जब तक यह माफी नहीं मांगेगा तब तक बॉडी यहीं रहेगी और गौरी भी। वह डॉक्टर डीन को कॉल करते डीन कहते अरे इन लोगों को छूना मत, कल तक बॉडी सड़ जाएगी, फिर म्यूनसिपालिटी में फिकवा देना। हम देखते हैं कि गौरी और उसके लोग बाहर धरने पर बैठे हुए और बारिश शुरू हो गई, सभी वहां से उठ जाते हैं लेकिन गौरी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। फिर अगले दिन हॉस्पिटल ओनर भी आ जाता है। इस पर गौरी कहती है अगर तुम लिखित में माफीनामा नहीं दोगे तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही तुमको अंदर जाने देंगे। इस पर डीन कहता है कि हम लोग केबिन में जाकर बात करें और केबिन में भी वह गौरी से कोई बात नहीं करता। गौरी माँ को काम निकालना आता है, वह बेबस और लाचार लोगों के लिए तो देवी माँ है और ऐसे लोगों के लिए माँ चंडाल, और उसको माफी मांगना ही पड़ा और गौरी ने नरगिस को आखिरी विदाई दी। अब आता है वही हिस्टोरिकल जजमेंट वाला डे जहाँ इनकी किस्मत अब कोर्ट तय करेगा और अब जज भी इस पिटीशन को मान लेता है और बोलते हैं आज से ट्रांसजेंडर भी इस सिटीजन के काबिल होंगे। और अब जाकर गौरी अपने ऊपर फेंके गए शाई को धोती है और इंटरव्यू के लिए बाहर आती है। वह बोलती है कन्या से गौरी अम्मा तक का बनने का सफर आसान नहीं था और इसमें भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया, सब आसान नहीं था, बहुत सारे साथी मैंने पाए हैं और बहुत सारे साथी मेरे से छूट भी गए हैं। और मैं आखिरी में यही बोलूंगी कि हम लोगों को खुद से अलग मत समझिए, हम भी इंसान हैं, हम लोग हमारे काम से पहचाने जाना चाहते हैं, ना कि हमारे जेंडर से। और यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है और ये है रियल की गौरी सावंत जिसका किरदार निभाया है मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने। इन्होंने ही सबसे पहले यह जंग शुरू की थी। फ्रेंड्स यह कोई स्टोरी या कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो किसी का जीवन रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।